हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम मीडिया वालों को CPM पार्टी अंडमान निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज इस मुद्दे पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है कि वर्तमान भाजपा सरकार की राजनीति पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तमाम समस्याओं पर विचार करने के लिए और इनके ऊपर में जो है कई जनरल इश्यू से के ऊपर में बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। इस विषय पर जो है हमारे पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड D अय्यप्पन आपके सामने में विस्तार से इसका जानकारी देंगे। कॉमरेड D अय्यप्पन। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, जैसा कि कॉमरेड D लक्ष्मण राव CPM का स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर है, उन्होंने बताया आपको ये भाजपा सरकार के 11 साल का जो नाकामी है उसका बारे में बताने के लिए अंडमान निकोबार का बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से अंडमान निकोबार में, पूरा देश में, अंडमान निकोबार में भी बीजेपी और उनका गवर्नमेंट का मिशनरी ये सरकार के 11 साल का उपलब्धि का बारे में जो है बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन हमारा पार्टी का ये कहना क्या है कि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई जो है ये मोदी गवर्नमेंट का जो अट्टर फेलियर है पूरा देश में और खास करके अंडमान निकोबार में उनका नाकामी दिखाई देता है। अंडमान निकोबार का लोगों का बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर जो है कोई समाधान नहीं ढूंढा ये सरकार। और आपको पता होगा हमारा अंडमान निकोबार में संघ परिवार के लोग और जुड़े हुए लोग और दूसरे कुछ लोग ऐसा एक सिचुएशन बना रहे हैं। हमारा अंडमान निकोबार में जो कम्युनल हार्मनी जो यहाँ है उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी हालत में जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिनी इंडिया है अंडमान निकोबार। यहाँ सारे धर्म का, भाषा का लोग यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों का बीच में धर्म का नाम पर नहीं तो दूसरा कोई बात का नाम पर जो है यहाँ बंटवारा नहीं होना चाहिए ये द्वीपवासियों के बीच में। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, आप इससे दूर रहिए। इस तरह जो है ताकतों से जाल में न फंसना का देखना चाहिए।
और हमारा अंडमान निकोबार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यहाँ जो रूलिंग पॉलिटिशियंस है और सत्ताधारी राजनीतिक नेतागण और अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों मिलकर के जो है यहाँ करप्शन कर रहे हैं। इसको बंद करना चाहिए। और हाल ही में जो है कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो रेड वगैरह जो हुआ था, इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, ये जो है एक आईवैश का इन्वेस्टिगेशन है, हमारा कहने का है, और इससे कोई कुछ भी रिजल्ट होने वाला नहीं है। और बीजेपी सरकार जो है कांग्रेस रूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कांग्रेस लीडर्स को जो है समर्थन दे रहे हैं। हमने डिमांड किया था कि जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का सेंट्रल एजेंसी के जरिया से अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भ्रष्टाचार का बारे में जो है, वहाँ का मिसमैनेजमेंट, नेपोटिज्म, ये सब के बारे में जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है उसके और कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार पुलिस जो है एक एफआईआर लॉन्च करके कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। उसका हालत जो है बहुत ही बुरा हालत है कोऑपरेटिव बैंक का। वहाँ जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, एनपीए है, वो पहले जो है 50% से ज़्यादा था, अभी उन लोग क्लेम कर रहे हैं कि कम हो रहा है करके। मैं पहले भी आपको बताया था, यहाँ जो है जो अंडमान निकोबार का जो कोऑपरेटिव बैंक का पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान का जो 17 ब्रांचेस है इधर में, उसमें 860 करोड़ रुपीस जो है आउटस्टैंडिंग है। वो 17 ब्रांचेस में 860 करोड़ रुपीस आउटस्टैंडिंग में, उसमें 437 करोड़ रुपीस जो है एनपीए है। उसमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा आपको कोई गारंटी नहीं। कैसा इतना लोन दे दिया, क्यों लोन रिकवर नहीं भी किया, ये कौन है, इसमें किसका इशारे पर ये लोन दिया, कौन कौन ऑफिसर्स का नहीं होने से पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है, ये पैसा कहाँ चले गया। खाली बिजनेसमैन, मैं पहले भी बोला, बिजनेसमैन ये पैसा लेकर के जो है अपना घर में लेके नहीं गया होगा, ये कोई पॉलिटिशियन लोगों को दिया है, नहीं तो और सत्ताधार पार्टी का जो किसी को दिया, नहीं तो और किसी को दिया। इसके बारे में जांच करना जो है ईडी करेगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है इसका सही इन्वेस्टिगेशन ईडी कर सकता है। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी डिमांड किया था ये सेंट्रल एजेंसी से इसका जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन केंद्रीय सरकार जो है वो नहीं मानता, और जो कांग्रेस का लीडर्स जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है उनके साथ मिलकर के उनका समर्थन कर रहे हैं। और उसके बाद में जो जिला परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह में जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उसके बारे में भी आप लोग देखा होगा। जो है पेपर वगैरह में जो है, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में सब जो है बहुत ही आए थे, उसमें खुलासा आए थे। लेकिन उसका बारे में भी जो है कोई इन्वेस्टिगेशन करने का, नहीं तो इसका बारे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एजेंसी से करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं कर रहे। यहाँ जो है दोनों जिला परिषद और म्युनिसिपल में ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है एक साथ मिलकर करप्शन कर रहे हैं। उनका चेयरमैन और अध्यक्ष जो है बारी बारी से इलेक्ट होता है। ये साल कांग्रेस का होएगा तो अगले साल बीजेपी का होगा। तो भ्रष्टाचार में करप्शन करने के लिए भी, सत्ता में जो उनका जो है पावर शेयर करने के लिए भी सब जो है मिलके कर रहे हैं। एक बार जीतने के बाद में इनका बीच में कोई लड़ाई नहीं होता, वो सारा चीज में इनका जो है, आप देखिए इसमें दूसरा मेनलैंड में जो मतलब गवर्नमेंट है, नहीं तो कोई संस्था है, वहाँ ऑपोजिशन का लोग सत्ताधारी लोगों के खिलाफ में एलिगेशन लगाता है। इधर में ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल करके जो है इधर में जो कर रहे हैं। बहुत ही करप्शन चार्जेस जो है आप लोगों का जरिया से जो है अंडमान में आया, बाहर आया, लेकिन उसके बारे में कोई प्रतिवाद नहीं हो रहा है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा पार्टी का ये भी है कि इसके बारे में जो है मतलब जांच होना चाहिए। पूरा अंडमान निकोबार में देखा जाएगा तो मोदी का 11 साल में जो है करप्शन यहाँ बढ़ गया। और मोदी आने के पहले जो है हम लोग बोलते थे करप्शन करप्शन करके जो है हमेशा हम लोग बोलते थे,
लेकिन लोग बहुत उम्मीद में था कि जो है ये सरकार आने के बाद में ठीक है ये सरकार कुछ करेंगे, लेकिन ये सरकार भी जो कुछ नहीं किया। अभी ऐसा सिचुएशन आ गया जो करप्शन करने वाला लोगों को जो है हिम्मत बढ़ गया, क्योंकि कोई एजेंसी आएगा नहीं, किसी को पकड़ने के लिए कोई एजेंसी नहीं आएगा। ऐसा करके एक मतलब जो है सिचुएशन इधर में, वातावरण इधर में जो है क्रिएट हुआ। और ऐसे होल अगर देखा जाएगा तो ये 11 साल जो है अंडमान के लिए जो है बहुत बुरा हालत है, ये करप्शन बढ़ के जाता है। और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का सारा डिपार्टमेंट का जो है फंक्शनिंग जो है ये 11 साल में जो है बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ है। एक भी डिपार्टमेंट में जो है फंक्शनिंग उसका कामकाज ठीक तरीका से नहीं चल रहा है। कई डिपार्टमेंट में जो है डायनिक्स ऑफिसर्स को पोस्टिंग किया है, इवन टेक्निकल डिपार्टमेंट में। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी में एससी रखा है, लेकिन एससी को कोई पावर नहीं है, सारा पावर जो है डायनिक्स और आईएएस वाले जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब पीडब्ल्यूडी में देखिए एससी को कोई पावर नहीं है, वहां में भी जो है डायनिक्स आईएएस ऑफिसर्स जो है उन लोग पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में, इवन एग्रीकल्चर, फिशरी, सारा जगह में जो है जनरल ऑफिसर्स को जो डायनिक्स ऑफिसर्स को पोस्टिंग करके टेक्निकल ऑफिस डिपार्टमेंट में उनका कामकाज का जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो गया। ये पिछले 11 साल से जो है लोग अगर वो डिपार्टमेंट में जाता है कोई काम के लिए, कोई काम नहीं हो रहे हैं, लोग जो भाग रहे हैं इधर उधर में। आप डीसी ऑफिस में चले जाइए, डीसी ऑफिस में जो है कोई भी काम के लिए आप चले जाइए, आजकल जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बोल रहे हैं, आधा चीज ऑनलाइन में, आधा चीज बिना ऑनलाइन में डायरेक्टली दे रहे हैं। एक एक इश्यू के लिए जो है कई बार जाना पड़ता है। तो सिटीजन चार्टर और जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज वगैरह जो है मोदी सरकार जो है बहुत बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। कोई चीज, सारा चीज जो है कागज में है और इम्प्लीमेंटेशन में जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई के बारे में आपको पता होगा, ये पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में जो है मैक्सिमम 2.5 लाख पॉपुलेशन है इधर में, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान मिला करके, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये 2.5 लाख 2.5 लाख पॉपुलेशन को करंट नहीं दे सकता, पावर सप्लाई नहीं दे सकता। ये सरकार 11 साल हो गया आने के बाद में, शर्म होना चाहिए इस तरह की सरकार। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे उन लोग बहुत बड़ा बड़ा जो बात बोल रहे हैं, सवेरे जो है 5 बजे, कभी कभी 5 बजे, हम तो 4:15 को उठता है वॉकिंग करने की, तो देखा उधर में जो है थोड़ा देर के बाद में 5 बजे के पहले करंट चले जाता, फिर कौन टाइम में आता पता नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं सकता। हम लोग कई बार बोला आप लोगों का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके जो बाइट्स दिया, एजिटेशन किया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सामने जा, कई बार जो कोई असर नहीं हो रहा है। उस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में इन लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो है, लेकिन कुछ भी जमीनी स्तर पर जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भी 6 घंटा 7 घंटा जो आसे होल पूरे अगर देखा जाएगा तो करंट कट है। इसके बारे में जो है बीजेपी का सरकार कुछ नहीं कर रहा है, बीजेपी के नेतागण, और यहाँ जो आता है मेलैंड से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो मंत्रियां हैं उन लोग कुछ नहीं बोल रहे। शायद आप लोग भी कुछ पूछता नहीं होगा उसके बारे में। और पीने का पानी का बारे में जो है, पेयजल का बारे में अभी देखिए कुछ अभी 2-3 हफ्ता से जो है पानी मिलता नहीं है। 4 दिन 5 दिन में एक बार पानी आता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है डिसरप्ट हो गया, पूरा खराब हो गया उधर में, म्युनिसिपल एरिया में, साउथ अंडमान एरिया में। और आपस में लड़ रहा है, ब्लेम कर रहे हैं। म्युनिसिपल का लोग बोल रहे हैं कि नहीं पीडब्ल्यूडी पानी नहीं देता, पीडब्ल्यूडी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट कट होता है इसलिए जो हम पंप नहीं कर सकता। तो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये तीनों को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेम गेम चल रहा है। असलियत जो है ये गवर्नमेंट का नाकामी है, मोदी गवर्नमेंट का फेलियर का वजह से ये 11 साल होने के बाद में भी आज भी जो है 4 दिन में 5 दिन में एक बार पानी मिलता, वो भी 10 मिनट 15 मिनट जो है पानी दे रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, लोगों को पानी मिलता नहीं है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आप देखिए यहाँ जो है फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह बराबर देता नहीं है। यहाँ जो है किसान बहुत परेशान में है, और मेलैंड में भी किसान परेशान में है। ये सरकार जो है किसानों के खिलाफ में है, काला कानून लेके आ रहा है किसान के खिलाफ में जो है। और बिजली, मुफ्त बिजली देते थे मेलैंड में, वो अभी जो है वो बंद कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी
अमेंडमेंट एक्ट लेके आकर के जो है मुफ्त जो फ्री पावर सप्लाई जो देने का, पावर देने का वो दे रहे। अंडमान में वो भी नहीं है। यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो देता नहीं है किसानों को। यहाँ जो है खाद बीज वगैरह जो है, पेस्टिसाइड वगैरह जो है टाइमली देता नहीं है ही नहीं इधर में। किसान पूरा भागता है इधर उधर में। किसान का बात जो है टेकअप करने के लिए कोई है ही नहीं है इधर। और उसके बाद में जो मेडिकल के बारे में जो है आप लोग देखा होगा, मेडिकल का जो है बहुत बुरा हालत है। हमारा अंडमान निकोबार में एक मेडिकल कॉलेज बनाया था 10 साल पहले 2015 में। वो मेडिकल कॉलेज का हालत आज क्या है? वो मेडिकल कॉलेज जो है बहुत टेम्पररी मेजर्स में चला रहे, टेम्पररी चला रहे हैं। उसमें कोई परमानेंट पोस्ट वगैरह क्रिएट नहीं किया। सब कॉन्ट्रैक्ट में जो है फैकल्टी को जो पढ़ाने का जो एसोसिएट प्रोफेसर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो है, सीनियर मतलब जो इंडियन वगैरह का जो ले रहे हैं, वो सब जो है अडोक में भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं। अभी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, कुछ दिन का बाद में जो आउटसोर्सिंग हो जाएगी। तो बाकी मेलैंड में जो है इसी तरह जो सोसाइटी के अंडर में जो मतलब मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। अभी पौंडीचेरी में हमारा तरह जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोल के एक संस्था है। हमारा ये अनिम्स शुरू होने का 3 साल पहले शुरू किया था। वहाँ जो है परमानेंट बेसिस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तरह ही वो चला रहे हैं। लेकिन वो एक सोसाइटी के अंडर में, इसी तरह जो सोसाइटी के अंडर में, लेकिन वहाँ जो है पोस्ट क्रिएट किया, फैकल्टी को रेगुलरली अपॉइंटमेंट किया, एम्प्लॉइज को रेगुलर अपॉइंटमेंट किया, तब जाकर के जो है वो अच्छा से चला रहा है। इधर में जो है टेम्पररी अडोक में कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और कुछ दिन के बाद में हम लोग छोड़ के चले जाए, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट रेगुलरिटी नहीं है। परमानेंट यहाँ रहेगा करके कुछ पता नहीं है। कुछ दिन के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में उनको धकेल के फेंक सकते हैं। इसलिए जो है हम डिमांड कर रहे हैं सीपीएम पार्टी की तरफ से, यहाँ जो है रेगुलर बेसिस में ये मेडिकल कॉलेज चलाने चाहिए। और इधर में कोई हॉस्पिटल में कैम्बलवे से लेकर के जो है डिगलीपुर तक, या सीएचसी है, पीएच से, कोई जगह में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी डिगलीपुर का जो, अभी आप इधर में ये जीवीपंथ में चले जाइए, वहाँ जो है कम से कम 20% लोग जो है डिगलीपुर से आया वाला, मायाबंदर डिगलीपुर से आया वाला पेशेंट है। 20% लोग जो है, क्योंकि वहाँ हम तो हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर रहे, वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, बहुत बुरा हालत है, मेडिसिन नहीं मिल रहे, पूरा हॉस्पिटल जो है ओवर क्राउडेड है। वो नीचे जो है देखा बेडशीट डाल के लोग सोता है, उधर में जो है एडमिट कर रहा है उनको, बेड ही नहीं है उधर में, बिल्डिंग नहीं है। और जो आयुष्मान जो स्कीम में जो है लोगों को मेनलैंड बेचता है, ये भी एक फ्रॉड है। ये जो है सबको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अंडमान निकोबार का जो है इधर में 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, कितना लोगों को आयुष्मान का जो है बेनिफिट मिल रहा है? रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उसका बाहर में, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को नहीं मिल रहा है। या हजारों रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो इस स्कीम में नहीं आ रहे, जो 70 ईयर्स का बाद में होने से वो आप ही शुरू हुआ। और आयुष्मान स्कीम में अगर मेनलैंड चले जाता है, वो एडमिटेड पेशेंट को ही वो एप्लीकेबल है। आयुष्मान भारत का स्कीम का जो पैसा है एडमिटेड पेशेंट के लिए, अगर आप चले जाएगा सबसे पहले आपको थोड़ा सा टेस्ट कराएगा, जो भी हॉस्पिटल है, वो टेस्ट करने का जितना भी जो पैसा है आपका पॉकेट से जाएगा। अगर गरीब आदमी यहाँ से जाता है 40,000 50,000 का जो टेस्ट कराने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, रोते हैं लोग, वहां से टेलीफोन कर रहे हैं, फिर हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे? तो आयुष्मान भारत जो है बार बार जो हम लोग देखते हैं डेली सवेरे से मोदी आकर के टीवी में बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो है ये एक धोखा दे रहे हैं लोगों के लिए। तो हमारा कहना यही है, हमारा मांग यही है, अंडमान निकोबार का सारा हॉस्पिटल में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज जो है रेगुलर वे में जो है फंक्शनिंग करना चाहिए। और जो नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, आपको पता होगा 2015 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मोदी सरकार आने के बाद में हमारा अभी का एमपी साहब है, वो टाइम में एमपी था, उन्होंने जो है एनएचआई को वहां से लेके आया था, NHIDCL को जो है दिल्ली से लेके आके उनको लेके आया बोलने से सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। ये सब तो बहुत बड़ा भारी करप्शन है इसमें। ये इसका जो NH4 में है बहुत भारी करप्शन है इसमें। वो करप्शन करने के लिए जो है NHIDCL को दे दिया,
उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है गलत तरीका से जो रोड बनाया, किसको इसका फायदा हो गया? और एमपी लेके आया वाला एमपी बोल रहा है कि पीडब्ल्यूडी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी बनाने से होगा नहीं है। अरे पीडब्ल्यूडी में जो काम कर रहा है हमारा बच्चा लोग काम कर रहा है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका नौकरी का जो है तुम खतरा में डाल करके तुम एनएचडीसीएल को लेके आया। अभी क्या हो गया? अभी तुम बार बार बोल रहे हैं कि जो एनएचडीसीएल का जो है काम ठीक से नहीं चल रहा है, हाईवे बंदा नहीं है। हम लोग को जानता है 10 साल में जो है ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा नाकामी फेलियर जो है ये NH4 में देखने से बस है। दूसरा आप कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, गिर रहा है उधर में, स्लाइडिंग हो रहा है, जितना जो बनता है अभी चल नहीं सकता। बारिश हो गया तो जो है हमको सुना है, अभी हम एक 1.5 महीना हो गया तो नॉर्थ मिडिल में जा करके अभी जाने के लिए डरता है, ये बस में नहीं जा सकता, गाड़ी लेके नहीं जा सकता, बोट में जाना पड़ेगा। वो भी बोट तो है ही नहीं है उधर में, जो छोटा बोट बेचता है। तो सबसे बड़ा जो नाकाम इनका फेलियर है वो NH नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का देखने से। और इधर में जो है पूरा अंडमान निकोबार में जो रूरल रोड्स है, रूरल रोड एक भी रोड जो ठीक से नहीं है। हम तो डिगलीपुर से लेके काम्बलबे तक हम गया है, एक भी रोड जो ठीक से जो है गाड़ी चलाने का लायक का रोड नहीं है। रूरल रोड हमारा पोर्ट ब्लेयर में जो अर्बन रोड है, देखिए इधर में अर्बन रोड भी वही हालत में है। कौन सा जगह में कौन सा रोड ठीक से, खाली राय निवास का आसपास का 2-3-4 किलोमीटर रोड जो है थोड़ा ठीक से, वो वीआईपी रोड से, वीआईपी लोग जाने वाला रोड है। तो आम जनता जो जाने वाला रोड है, आप देखिए उधर में जो है बारिश गिरने के बाद में फिर वहां से कोई 2 व्हीलर वाला बहुत ज्यादा परेशानी है, उनका कभी भी स्किड हो सकता है, गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बारे में अगर बताएगा, इधर में एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है हालत बहुत बुरा हालत है। और हर स्कूल में जो है उनका एनरोलमेंट कम होते जाता है। पूरा जो पब्लिक एजुकेशन गवर्नमेंट रन जो स्कूल्स है उसको बंद करने के लिए ये बीजेपी सरकार जो कोशिश कर रहा है। कोई भी स्कूल में टाइमली जो है टीचर्स को अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है, पोस्टिंग नहीं करता। प्रिंसिपल का सारा स्कूल में प्रिंसिपल का पोस्ट वैकेंट है, हेडमास्टर्स का पोस्ट वैकेंट है, बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। बड़े बड़े बात बोल रहे हैं, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और संघ परिवार का एजेंडा जो है ये स्कूल का जरिया से जो है इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन अगर देखा जाएगा तो हायर एजुकेशन कॉलेज का भी जो है बुरा हालत है। कॉलेज जो है वो बंद होने वाला है। अभी वो बोल सकता है जितना जो कॉलेजेस था इधर में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड था, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन निकाल के एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया अंडमान निकोबार के लिए, एक अलग एक यूनिवर्सिटी बना करके वो फंक्शन कर रहे हैं। आधा फंक्शन कर रहे हैं इधर का डी ब्राइट पॉलिटेक्निक में, आधा जयनाराम का 2 कमरा का अंतर से जो फंक्शन कर रहे हैं। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कॉलेज का एफिलिएशन निकाल के डीम्ड यूनिवर्सिटी में दे दिया। अभी इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, वैल्यूएशन करने का, मार्कशीट सर्टिफिकेट देने का, इसका करिकुलम सिलेबस सारा चीज जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी करेगा करके बोल रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा ये डिग्री का, कुछ दिन का बाद में इसका जो है फीस बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है कि सोसाइटी का अंडर में है, प्योरली गवर्नमेंट नहीं है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी जैसा, ये जो एनिम्स का तरह एक सोसाइटी का अंडर में है। 100% ग्रांट इन एड जो है अभी गवर्नमेंट दे रहा है। कुछ दिन का बाद में कोई एलजी चीफ सेक्रेटरी बोले नहीं हम 100% ग्रांट नहीं देंगे, आप लोग मोबिलाइज करो, तो कॉलेज वाला कहां से रिसोर्स मोबिलाइज करेगा? वो तो बच्चों का ऊपर में फीस बढ़ा देगा और हायर जो है फीस हो सकता है। इसका विरोध करना चाहिए, कोई करता नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि जो है एमपी वगैरह जो है उसका समर्थन कर रहा है। उनका एबीवीपी का लोग जो है हम देखा उधर में कभी कभी जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खिलाफ में बोलता, लेकिन उनका ही गवर्नमेंट जो है ये कर रहा है। एनएसयूआई तो करता नहीं है। पहले का एमपी जो है उनका टाइम में ये बनाया था, कांग्रेस एमपी का टाइम में, वो भी इसका विरोध नहीं किया। अभी इधर में एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो यूनिट बना, एसएफआई इसका विरोध कर रहा है, इसका प्रोग्राम रहेगा, एसएफआई करने जा रहे हैं। तो हम लोग सीपीएम का तरफ से भी जो है इसका विरोध कर रहा था। हायर एजुकेशन जो है कोलैप्स होने जा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का अंडर में। ये बीजेपी सरकार का जो है गलत जो है डिसीजन का, नीतियों का अंदर में ये कर रहा है। और जो शिपिंग सेक्टर अगर देखा जाएगा, अब देखिए जो है नरेंद्र मोदी का 11 साल का जो शासन है,
शिपिंग सेक्टर में कुछ भी हुआ नहीं है, कोई नया कोई वेसल लेके नहीं आया। जो 2 वेसल का जो है ऑर्डर दिया था कोच्चि में 1200 पैसेंजर का जो है और 1000 जो मेट्रिक टन का जो कैपेसिटी वाला 2 अशोका और अटल 2 शिप का बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। आधा बन गया, सैकड़ों अरबों रुपया यहाँ से अंडमान निकोबार प्रशासन का पैसा जो है दूसरा सेक्टर में यूज करने का पैसा यहाँ से कोच्चिन शिपयार्ड को दे दिया। देने के बाद में मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन आ रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए शिप। उनको कम्युनिकेट कर दिया शिप हम नहीं लेगा, अंडमान का जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? इधर में एक भी शिप नहीं है। नहीं, आज का डेट में जो है एक भी शिप नहीं है। स्वराज द्वीप जो अभी वो खंडम होने वाला है, ऐसे भी वो ट्राइडोक में बहुत दिन से कई महीनों से जो है ट्राइडोक में, कब आएगा पता नहीं है। वो खंडम उसका वो मतलब पीरियड खत्म होने वाला है। तो नया 2 अगर शिप आने से आराम से जो है ये तीनों पोर्ट में कलकत्ता, चेन्नई और वैशाख में जो है बारी बारी से जा सकता था। ये शिप जो है इंडर आइलैंड के लिए साउथ में भी भेज सकता था, कार्गो लेके आ सकता था मेनलैंड से। कम दाम में आपका जो है सामान इधर में मिलेगा। अब इधर में हायर रेट दे करके जो है तो प्राइवेट शिप में लेके आ रहे और इधर में एक शिप में जो है कम से कम 125-150 जो है नौजवानों का, अंडमान का लड़का लोगों को नौकरी मिलता था। कम से कम 200-250 लोगों को जो नौकरी मिलता था। ये मोदी गवर्नमेंट का जो है गलत डिसीजन का अनुसार उसको समर्थन करने वाला इधर का अंडमान निकोबार का बीजेपी का समर्थन का वजह से अंडमान निकोबार का 250 अनएम्प्लॉयड बच्चों को जो है नौकरी मिलने का चांस चले गया। और इधर में जो है शिप के लिए टिकट के लिए लोग, आप लोग देखा होगा अभी 1 महीना पहले, 1 दिन पहले जा करके जो है उधर में लाइन लगा करके औरत बच्चा सब जा करके विशाखापट्टनम, चेन्नई, कलकत्ता वगैरह जाने के लिए जो है लाइन लगा के बैठा था, रात भर जो बैठा था। और फ्लाइट का जो टिकट है वो 20,000, 25,000, 30,000 था। उसके ऊपर में ये गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। तो ये जो है उनका शिपिंग सेक्टर का जो है ये सब जो करने के टाइम में अंडमान निकोबार का किसी से भी वो एमबी, पुराना एमबी बोल रहे, उससे कंसल्ट नहीं किया। ये शिप का जो है ऑर्डर कैंसिल करने का टाइम है तो बिना कंसल्ट करके अंडमान का लोगों को कोई इन्वॉल्वमेंट ना करके जो है ये सब जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लोग ले रहे हैं। और उसका बाद में जो आपको पता होगा जो कैम्बल बे का जो है 76 करोड़ रुपीस का जो प्रोजेक्ट है, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसका बारे में ये क्या हो रहे हैं ये अभी तक लोगों को पता ही नहीं। ये प्रशासन, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और उनका गवर्नमेंट जो है बीजेपी का गवर्नमेंट, ये कुल्लम कुल्लम नहीं बता रहे उन लोग क्या करने जा रहे हैं। किसी को जो है कंसिडरेशन में लेता नहीं है, कंसल्ट नहीं कर रहा है। एमपी का कंसल्ट करता होगा, हम लोग पता नहीं है। एमपी सही जो है उनका गवर्नमेंट है, होने से नहीं होने से बाहर नहीं बोलेगा। तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका लोगों का जो है, उसका ट्राइबल लोगों का उधर में जो है शोम्बन से, निकोबारी से और दूसरा लोगों का उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब के बारे में जो है अभी तक कोई प्रॉपर जो है स्टडी वगैरह नहीं हो रहा है। मेलैंड का अखबार में जो है, न्यूज़पेपर में बहुत ही जो है न्यूज़ आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं। इधर में जो है इसका बारे में जो है कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। 76, कल भी एक मंत्री बोल रहा था 76,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है करके। बताना चाहिए अंडमान निकोबार का लोगों का, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स को, यहाँ का जो है दूसरा पंचायत का, नहीं तो एमपी का दूसरा लोगों को जो है बुला करके बोलना चाहिए हम ये करने जा रहे हैं इधर में, आपका इंफॉर्मेशन के लिए। तो तानाशाही तरीका से किसका बेनिफिट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी से लोग बोलना शुरू हो गया। उधर में ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट बन रहा है ये कुछ दिन के बाद में अंबानी, अदानी को देगा करके। बोला सही हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है देश में जो भी जो प्रॉपर्टी जो बनता है, असेट जो बनता है, वो सारा चीज जो है अदानी नहीं तो अंबानी को दे रहे हैं ये गवर्नमेंट। उनका मोदी का दोस्त लोग है अदानी अंबानी जैसा लोग जो उनको देने के लिए बना रहे हैं। मेरे को लोग बोल रहा था सर कुछ दिन का बाद में देगा, बोला सही है, दे सकता है। और उसके बाद में ये गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन, पूरा अंडमान निकोबार में प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत जोरदार काम चला रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने के लिए हर सेक्टर में जो है प्राइवेटाइजेशन लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में परमानेंट नौकरी जो है खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है।
हर जगह में वर्कर्स को जो ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल में ले रहे हैं, परमानेंट पोस्ट क्रिएट करके लेता नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है पूरा प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश कर रहा है। कुछ दिन के बाद में आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट जो है इधर में प्राइवेट का हाथ में रहेगा। और उसके बाद में यहाँ जो वर्कर्स का जो इशू है, आपको पता होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाला, डेली रेट में काम करने वाला वर्कर्स का जो समस्याओं का जो है सुलझाने के लिए ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। ये गवर्नमेंट जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भेजा वाला जो एक प्रपोजल है डेली रेटेड वर्कर्स को जो है रेगुलराइज करने का, वो कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार हमारा जो सीआईटी यूनियन का पीडब्ल्यूडी का जो सीआईटी यूनियन का जो ऑर्डर का अनुसार जो है ये प्रपोजल बना करके दिल्ली भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इवन फिनांस में भी भेजा नहीं है। मोदी का जो मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जो है डायरेक्टली ये वो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके इधर में लेटर भेज दिया, हम अंडमान का जो है रेगुलेटेड वर्कर्स को रेगुलराइज नहीं कर सकता करके। तो वर्कर्स का खिलाफ में काम कर रहा है, सारा लेबर कानून जो है चेंज कर रहा है, पूरा देश में जो है लेबर कानून चेंज करके इधर में चार लेबर कोड लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है। और अंडमान निकोबार में लेबर जो एक्सिस्टिंग लेबर लॉस है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो है वर्कर्स को मिनिमम वेजेस बराबर देता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर्स। हम आउट स्टेशन में जाने के टाइम में बहुत जगह से कंप्लेंट आ रहे हैं, पैसा जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट वर्कर्स को देता नहीं है। तो उसका जो है देखभाल करने के लिए ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। तो आज से होल अगर देखा जाएगा तो जो है ये 11 साल का नरेंद्र मोदी का सरकार जो है एक अट्टर फेल्यूर है पूरा देश में। और अंडमान निकोबार में भी यहाँ का एक भी जो है बर्निंग इशू पर जो है डिस्कशन नहीं हो रहा है, उसको सुलझाने के लिए ये सरकार जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों के सामने जो है अंडमान निकोबार का लोगों का सामने बताने के लिए आज सीपीएम पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। धन्यवाद। तो अब तक का जो रिपोर्ट है हमारे पार्टी सेक्रेटरी का रिपोर्ट आपने सुना, उसको जो बरकरार रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 11 साल पहले जो है भाजपा का सरकार जो है केंद्र में आने से पहले देश का जनता के सामने में कुछ इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया था। आज जो है बीजेपी मोदी सरकार ने देश भर में ये प्रोपगंडा कर रहा है कि हमने सरकार में आने के बाद में फलाना काम किया है, देश को जो है हम बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया है हर स्तर में, ये प्रोपगंडा कर रहा है। मेरा कहने के मतलब है जब आपने इलेक्शन के पहले भारत जनता पार्टी सरकार में आने से पहले जनता के सामने में इलेक्शन मैनिफेस्टो के माध्यम से कुछ मुद्दा जो है वादा किया सर थे, वो है आपको सरकार में बीजेपी सरकार में आने से 100 दिन के अंदर में जो है महंगाई को कम करने के बाद था। दूसरा है साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद था। किसानों का कर्जा माफ़ करने के बाद था। किसानों का खेती में लागत का जो 50% जो है वो सरकार भरने के बाद थी। विदेश बैंकों से पड़ी काला धन जो है वापस लाने के बाद था। और जो है भारत का हर व्यक्ति को जो है कम से कम 15 लाख रुपए जो अपने खाता में डालने के बाद था। पानी बिजली का जो समस्या है उसको दूर करने के बाद था। और स्वास्थ्य एवं शिक्षा का जो है बेहतरीन व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन मैं ये बीजेपी सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो वादा किया है इस वादा में से कोई एक बता दीजिए कि उसको पूरा किया। आप देख लीजिए 100 दिन का महंगाई के बात है फर्स्ट वाला में। आज जो है जब सरकार में आने का 50 दिन के अंदर में ही सारा चीज़ों की दाम जो है 100% बढ़ा दिए। और उसके बाद में जो है महंगाई बढ़ने के साथ ही साथ में जो इसमें जो है जीएसटी भी लगा दिया। और खाने पीने के चीज़ों में जो है पहले जीएसटी नहीं था, उसके बाद जो है खाने पीने के चीज़ों में भी 18% बढ़ाने की वजह से और भी जो है गरीब लोग जो है राशन लेने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और जो है ऑनलाइन सिस्टम चालू करने की वजह से कुछ जो परचेसिंग होता है ऑनलाइन चीज़ अच्छा हो बुरा हो
उसके वजह से जो है बिजनेस भी जो है ठप हो गया। अभी जो भी दुकानों में जो है पढ़े लिखे बच्चे लोग जो है अपने रोजगार के लिए 10,000, 8,000, 5,000 रुपये में जो है काम कर रहे थे। ऑर्डर सिस्टम होने की वजह से जो है सारा दुकानों में जो है बिजनेस कम होने की वजह से जो बच्चा लोग काम कर रहे थे उन लोग भी बेरोजगार हो गए। ये जो है बेरोजगारी बढ़ाने का, और बेरोजगारी के बाद में देखिए साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद आज को 11 साल में कम से कम 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। 2014 में जो है बेरोजगारी का जो स्तर है 4.9 था, आज वो बढ़ कर के जो है 8.3 हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ा है। तो इसके ऊपर में जो है मोदी सरकार क्या की, और भी जो है आपको मालूम होना चाहिए किसानों का कर्जा के बारे में। किसानों का कर्जा तो 1 पैसा भी कम नहीं किया, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर लोगों को जो है 2,10,000 करोड़ रुपया जो है उनका ऋण माफ़ किया गया, लेकिन किसानों का ऋण 1 पैसा भी कम नहीं किया। ये आपको जो है मालूम होना चाहिए। और जो है विदेश से काला धन लाने के बाद, विदेश से काला धन नहीं लेके आए, 1947 से लेकर के मोदी सरकार आने तक जो है हमारे जो भारत जो है विदेशियों से जो ऋण लिया है 55 लाख करोड़ रुपया, लेकिन ये 11 साल के अंदर में जो है 85 लाख करोड़ रुपया जो है कर्जा लिया है मोदी। ये पैसा कहाँ गया? और देश आज़ाद होने के बाद से अभी तक जो है 186 जो है नेशनलाइज कंपनी है हमारे भारत के अंदर। उसमें से जो है 30 फैक्ट्री जो है सेक्टर जो है बिक्री कर दिया पानी का दर, और ये 85 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद में जो है ये जो 30 पब्लिक सेक्टर को बेचा है, ये तमाम पैसा किधर लगाए? तो देश के अंदर का जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर को बेच दिया, लेकिन एक भी नेशनलाइज नहीं किया। और जो उनका नाकामी ये है, आपको देश का आर्थिक स्थिति 14 में जो है 13.5 था, आज जो है वो बढ़ कम होकर के आज आपको जो है 6.3 होगी, यानी कि देश का आर्थिक विकास भी कम है। लेकिन भाजपा बोल रहा है कि हमारा जो आर्थिक विकास जो है बड़ा है, तो उनको बताना पड़ेगा कौन सा जगह में आप बढ़ाएगा। आज का परिस्थिति इस तरह है, आज किसान भी जो है हर क्षेत्र में जो है पहले 40% था उनका ऋण था, आज वो बढ़ के जो है 53% होगी। इनका जो है हर किसान जो है 74,000 रुपया कर्जदार है। और ये जो 9 साल के अंदर में पिछले 2 साल पहले का जो आंकड़ा है 10,801 हर साल जो है किसान खुदकुशी करके मर रहे हैं, और हर महीना जो है 30 किसान जो है खुदकुशी करके मर रहे हैं। आज उसके सर के ऊपर में 74,000 रुपया जो है बोझ है कर्जा का। इस परिस्थिति में आज हमारे देश के अंदर में 140 करोड़ लोगों को जो खाना देने वाला जो किसान जनसंख्या को जो खाना देने वाला ये जो किसान है, इस तरह से खुदकुशी करके मरते रहेंगे तो आने वाला दिनों में क्या होगा। और जो है उनको जो है सही ढंग से जो है कार्ड नहीं मिलता है, और उनको बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है, और उनको जो सही ढंग से बीज नहीं मिलने की वजह से जो है वहाँ के लोग जो है किसान जो है अपने गांव के नज़दीक में जो भी साहूकार लोग होता है उससे कर्जा लेता है। कर्जा लेकर के जो है अपने किसान खेती में जो है लागत लगाते हैं। लागत लगाने के बाद में जो है जब फसल होता है, बारिश पर निर्भर खेती होने की वजह से फसल सूख जाता है। सूखने से जो है साहूकार लोग से जो कर्जा लिया रहता है वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं। इस वजह से जो है उनका ज़मीन भी जो है साहूकार को देना पड़ता है, और जो कर्जा नहीं चुकाना पड़ता। इसमें जो है टोटली जो है बीजेपी सरकार फेलियर हुआ है किसानों को मदद करने में। आज हमारे देश के अंदर में बेरोजगारी अमर बेल की तरह बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का कोई व्यवस्था नहीं। जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 70 पंचायत है। ये 70 पंचायत में से कम जो है प्रजा का प्रतिनिधि कम से कम 900 से ज़्यादा है।
हर पंचायत में जो है कम से कम 10 से लेकर पंचायत 15 मेंबर है, म्यूनसिपल में जो है 24 मेंबर है, जिला परिषद का है, समिति मेंबर है, सब मिला करके आपको करीबन 1000 तक प्रतिनिधि। ये जो प्रतिनिधि लोग जो है उन्हीं को सभी को मालूम है अपने अपने वार्ड में, अपना अपने एरिया में कम से कम 50 से लेकर 100 जो है बेरोजगार है। ये बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई किस्म का कदम नहीं उठाता है। मेरा कहने का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई रॉ मटेरियल है, नारियल है, सुपारी है, बम्बू है, बांस है और तरह तरह का है। इसके ऊपर में जो है कई किस्म का छोटा छोटा इंडस्ट्री यहाँ पर लगा सकता है। काम करने के लिए वर्कर यहाँ पर है, केवल मशीनरी यहाँ पर लेके आना। तो यहाँ में छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाया जाए तो हजारों संख्या में जो है उनको नौकरी मिल सकता है। और जो सारा डिपार्टमेंट में जो जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरने से कई हजारों को नौकरी मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया है कि एक वादा भी पूरा नहीं किया। और हमारे देश के अंदर आपको मालूम है 2020 से 22 के अंदर में हमारे भारत के अंदर में 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं जो है गायब है हमारे देश से। ये 20 और 22 के अंदर में 2 साल के अंदर में 13,13,000 ये इस लोग कहाँ गया और किधर गया, क्या व्यवस्था में है, इनके ऊपर में किस तरह का जो जुल्म होता होगा, इसके ऊपर भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं की। और बोल रहा है लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। तुम कहाँ से लड़की को पढ़ाया और कहाँ से इसको बचाया? और इतना लाखों रुपये करोड़ों रुपये लेके आया। कोई जगह में जो है स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, कोई जगह कोई अच्छा मेडिकल नहीं बनाया। और जो आप जो है बोला है कि विद्या का बारे में, पढ़ाई के बारे में व्यवस्था करेंगे, आज तक कोई जगह में ऐसा कोई विद्यालय नहीं खोला। यानी कि टोटली जो है। और इसमें आपको देखिए हमारे सांसद लोग जो है हमारे बीजेपी टोटल हमारा 763 जो है हमारे सांसद लोग, इसमें से जो है आपको 194 सांसद जो है बीजेपी का जो है क्रिमिनल है। ये जो है सरकार का ब्यूरो है। और इसमें से जो है 28 सांसद जो है एकदम टोटली जो है क्रिमिनल है, उनको संसद में रहने के कोई अधिकार भी नहीं। और ये 94 लोगों के ऊपर में जो है किसी का जो है बलात्कार का आरोप है, किसी का खून किया वाला आरोप। और इन लोग जो है संसद सुन के जाने के बाद भी संसद में बैठता है, बैठ के कानून कौन बनाता है? इन्हीं लोग बनाता है। जो भ्रष्टाचार है, जो चोर है, जो खूनी है, जो बलात्कार किया गया है, देश के विरोधी है, इन लोग जाकर के संसद में बैठ करके कानून बनाता है। वो कानून किसके प्रतीक में होगा? उनका प्रतीक में होगा, उनको बचने के लिए का कानून होगा, साधारण जनता के लिए नहीं होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह का लोगों को लेकर के सांसद में रख करके सरकार चलाएगा, आज हमारे भारत का व्यवस्था क्या होगा, सोचना पड़ेगा देश के लोगों को। तो इसलिए आज का इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को जो है मैं धन्यवाद देते हुए आपको हमारी आवाज़ जो है तमाम जनता तक पहुंचाएंगे। और जो है हमारे देश के अंदर में जो बीजेपी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, आरएसएस के दौर से जो झूठा प्रचार चल रही है उसको जो है बंद करें और सही रास्ता जो है देश को बचाने के लिए, देश का संप्रभुता को बचाने के लिए, देश का स्वाधीनता को बचाने के लिए जो है, जो हमारे देश के अंदर में जो फौजी में देखी जितने भी फौज में हैं, वर्किंग क्लास के लोग, मजदूर का बच्चा है, किसान के बच्चे हैं, ये 763 संसद है। इनके बच्चा लोगों को कोई ऐसा बच्चा फौज में है? इनका बच्चा कोई फौज में नहीं है। फौज में है तो जो है किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा है। उसके अलावा जो है पहले जो बुजुर्ग लोग हैं जो फौज में काम करते थे, जो कर्नल है और जो उनका जो फैमिली मेंबर कुछ लोग हैं। उसके अलावा जो है हमारे देश का जो संसद, हमारे देश को चलाने वाला संसद लोग है, इन लोग का बच्चा कोई फौज में नहीं है। इनको कोई देश के ऊपर में कोई प्यारा नहीं है। इन लोग देश को बचाने वाला नहीं है, देश को बर्बाद करने वाला है। ये हम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो है बीजेपी का सरकार का आर्थिक विकास का जो नाम से जो भी
ये इन लोग नीति लेके आता है उसको हम लोग कंडम करता है, विरोध करता है। यही है हमारे ये मैसेज को आप लोग जो है तमाम जनता को पहुंचाएंगे, यही आशा उम्मीद रखते हुए आप सभी को जो है CPIM अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हुए मैं अपनी ये रिपोर्ट को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।